इस वीडियो में प्लैनेट की दृष्टि के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दृष्टि इंपॉर्टेंट है और वो दृष्टि के जरिए वो प्लैनेट एक दूसरे से संबंध बनाता है। किसी को अगर देख रहा है ना तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे शनि शनि क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है, उसकी दृष्टि की बात करें तो थर्ड एंड टेंथ हाउस पे टेंथ दृष्टि स्पेशल दृष्टि होती है। अपने से थर्ड और टेंथ हाउस पे जब दृष्टि अगर डालेगा तो उसका मैलेफिक इन्फ्लुएंस उस पार्टिकुलर हाउस पे देखने को मिलेगा। ओके, जैसे अगर मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस की बात करें, अगर सपोज दैट शनि अगर फर्स्ट हाउस पे दृष्टि अगर डालता है, इसका मतलब फर्स्ट हाउस किसका होता है? बॉडी, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस का। तो यहाँ पे शनि जो है ना सेल्फ डाउट दे देता है, स्लो ग्रोथ दे देता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो जातक की पर्सनालिटी है ना उसमें सीरियसनेस देखने को मिलेगा, थकान मिलेगी, डिसिप्लिन या कभी कभी डिप्रेशन का शिकार होगा। ओके, तो दृष्टि का इंपॉर्टेंस है और जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो वहाँ पे दृष्टि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और हम बताएंगे कि कैसे आप क्विकली इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य की सेवेंथ दृष्टि केवल होती है। सेवेंथ दृष्टि का मतलब क्या है कि 180 डिग्री, मतलब वो अपने सामने केवल देखता है 180 डिग्री। ठीक है, चंद्रमा की सेवेंथ डिग्री, मंगल की सेवेंथ डिग्री, बट इसकी ना एक स्पेशल दृष्टि भी होती है 4 और 8 दृष्टि। बुध की सेवेंथ डिग्री, गुरु की सेवेंथ डिग्री के साथ साथ फिफ्थ और नाइन्थ हाउस पर भी दोस्तों स्पेशल दृष्टि होती है। वीनस शुक्र की बात करें तो सेवेंथ हाउस पे बढ़ेगा। ओके, सेवेंथ दृष्टि होगा। शनि की बात करें तो सेवेंथ के साथ साथ थर्ड और टेंथ हाउस। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हमारे पास दोस्तों ना कुछ ग्रह होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो होता है शनि। क्योंकि शनि भी हमारे हमारे लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। गुरु, जुपिटर, जुपिटर का दोस्तों 3 दृष्टियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट दृष्टि हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग का कारक है, दिव्य आशीर्वाद का कारक है। तो जुपिटर की ये दृष्टि अमृत समान है। जुपिटर आपको बचाता है, सेव करता है। इनकी दृष्टि भाग्य को उदय करता है। जिस भी किसी हाउस पे पड़ रही है तो वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, भाग्य को बढ़ाएगा, लक वहाँ पे जुड़ जाएगा। क्योंकि जुपिटर मीन्स लक, भाग्य, दिव्य आशीर्वाद, प्रोटेक्शन। तो जुपिटर प्रोटेक्शन वहाँ पे देगा। तो फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस ये दो है स्पेशल दृष्टि है। मंगल की फोर्थ और एट्थ दृष्टि, तो मंगल भी क्रूर ग्रहों में माना जाता है, शनि भी क्रूर ग्रह है। ओके, तो मंगल और शनि की दृष्टि दोस्तों क्रूर ग्रह है, इनकी स्पेशल दृष्टि होती है। शुभ ग्रह में गुरु की दोस्तों अगर बात करें तो फिफ्थ और नाइन्थ हाउस पे स्पेशल दृष्टि होती है। ठीक है, तो बुध की बात करें तो अगेन सेवेंथ हाउस पे केवल दृष्टि पड़ेगी, जुपिटर का सेवेंथ के साथ साथ फिफ्थ नाइन्थ, वीनस का सेवेंथ हाउस पर ही केवल पड़ेगी। शनि का अगर बात करें तो सेवेंथ के साथ थर्ड हाउस एंड टेंथ हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, 3 डायरेक्शन से। और शनि जिस भी किसी हाउस पे अगर देख रहा है उस हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस, ओके, उस हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर शनि सपोज दैट टेंथ हाउस को देख रहा है, मीन्स अपने से टेंथ हाउस में, तो वहाँ से कर्मों का बर्डन देखने को मिलेगा। तो अगेन हम दृष्टि के बारे में, दृष्टि के क्या क्या फल मिलेंगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियो में, बट अभी केवल हमें दृष्टि के बारे में समझना है। अच्छा, राहु केतु की बात करें तो राहु केतु तो वैसे उनकी कोई दृष्टि नहीं होती है ऐसा माना जाता है, बट क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न व्यू है वहाँ ये माना जाता है कि उसकी भी गुरु जैसी ही दृष्टि होती है, स्पेशल दृष्टि, वो है फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ। ओके, और कभी कभी दोस्तों सेकेंड एंड 12 एज पर द यू नो भृगु नंदी नाड़ी की बात करें तो सेकेंड एंड 12 हाउस पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। केतु तो राहु का मिरर ही है, राहु केतु एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो जो राहु का है वही केतु का है। तो अगर हम लोग याद करें दृष्टि के बारे में तो
आपको ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि मंगल की स्पेशल दृष्टि होती है जो कि 4 और 8, मंगल गुरु की स्पेशल दृष्टि होती है 5th और 9, और शनि की स्पेशल दृष्टि होती है 3rd और 10th, और बाकी जितने भी प्लैनेट हैं उनकी 7th दृष्टि तो होती है, सबकी 7th दृष्टि होती है, मतलब वो सामने जरूर देखते हैं, अपने से 7th भाव को जरूर देखते हैं, 180 डिग्री देखते ही हैं सारे प्लैनेट। ओके, 3rd हाउस का मतलब 60 डिग्री। अगर मान लीजिए कि शनि अगर तीसरे हाउस को देख रहा है मतलब 60 डिग्री देखता है, उसके साथ साथ 10th हाउस पे भी देखता है मतलब 270 डिग्री देखता है। तो शनि का दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर ही लीजिए। 3 और 10, 3 और 10 हो गया, ठीक है। और 4 और 8 हो गया मंगल की दृष्टि, और गुरु की दृष्टि पता है 5 और 9। मतलब अगर गुरु फर्स्ट हाउस में है तो 5th हाउस की को दृष्टि देगा, 9th हाउस को दृष्टि देगा, इसीलिए तो फर्स्ट हाउस में कभी कभी अच्छा माना जाता है गुरु। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस में अगर बैठा रहेगा, 5th हाउस में से एजुकेशन का भाव है, 5th हाउस चिल्ड्रंस का भाव है, तो 5th हाउस को अच्छा कर देगा। 9th हाउस भाग्य होगा तो भाग्य उदय कर देगा। तो अगर सौम्य ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं तो वैसे लोग ना थोड़ा आराम लक साथ देता है, आराम वाली ज़िंदगी जीते हैं। वहीं अगर फर्स्ट हाउस में अगर शनि बैठा हुआ है तो शनि वहाँ पे कर्म करवाएगा, थोड़ा थकान भी दे सकता है, डिले करेगा चीज़ों को। उनकी 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, फिर 10th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, कर्म वाले भाव पे दृष्टि पड़ेगी। ओके, एंड मंगल, मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है तो 4th हाउस पे सुख भाव पे दृष्टि पड़ेगी, जो कि सुख भाव, क्योंकि मंगल भी प्लैनेफिक मैलेफिक इन्फ्लुएंस वाला प्लैनेट है, तो 4th हाउस आपका सुख भाव है, तो सुख भाव को इम्पैक्ट करेगा। 8th हाउस पे पड़ेगा, 8th हाउस सडन चीज़ों का होता है वहाँ पर, तो 8th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो भी अच्छा नहीं माना गया है। ओके, अच्छा नहीं माना गया है मतलब मंगल की दृष्टि अगर कहीं भी पड़ती है तो वहाँ वहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एग्रेशन एग्रेशन दे देगा। तो सपोज 4th दृष्टि की बात करें तो सपोज 4th दृष्टि का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव सपोर्ट, इमोशनल कंट्रोल, हिडन एंगर देगा, इमोशनल प्रेशर दे सकता है। ओके, होम रिलेटेड कन्फ्लिक्ट, रेस्टलेसनेस, अटैचमेंट विथ फ्रस्ट्रेशन, ओके, टफ लव, सडन मूड स्विंग। सेवन दृष्टि की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करता है, रिलेशनशिप में टेंशन पैदा करेगा, एग्रेशन इन पार्टनरशिप, सेक्सुअल अर्जेस पैदा करता है, पावर स्ट्रगल क्रिएट करेगा। अब वो डिपेंड करता है किस हाउस में और किस हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। 8 दृष्टि की बात करें तो फियर ऑफ लॉस, डिस्ट्रक्टिव थॉट, कार्मिक रिवेंज, ऑब्सेशन, सीक्रेट एग्रेशन, इंटरनल यू नो एक्सप्लोजन्स। तो ये सारे दृष्टियाँ होती हैं दोस्तों जो कि मंगल की होती है। तो मंगल जिस भी हाउस में दृष्टि डाल रहा है तो उस हाउस के कार्य तत्व में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना एक फोर्स, एक पैसन, एक इम्पल्सिवनेस पैदा कर देता है, तो थोड़ा डैमेज करता है। ये सिचुएशन जो है अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए क्रूर ग्रहों की श्रेणी में डाला गया है मंगल को। तो मंगल की 4 और 8 दोस्तों स्पेशल दृष्टि होती है। 7 तो सबकी होती है, बस 4 और 8 स्पेशल दृष्टि होती है। जुपिटर की ब्लेसिंग वाला ब्लेसिंग का कारक होता है, अमृत के समान दृष्टि 5th और 9th हाउस पे। और शनि दोस्तों, शनि की दृष्टि में तहस नहस 3rd एंड 10th हाउस पे होती है। राहु केतु गुरु की तरह ही होती है 5th 9th हाउस, तो बहुत ही आसान है याद करना। और इसे जो है ना, जब भी आप गुरु देख रहे हैं तो आपके माइंड में फटाक से कैलकुलेशन होना चाहिए कि अगर गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसका 5वां और 9वां हाउस पे भी दृष्टि डाल रहा है। ये ऑटोमेटिक माइंड में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चार्ट लेकर कैलकुलेट करना है, अच्छा फर्स्ट हाउस से गिनेंगे। सपोज अगर फर्स्ट हाउस से अगर गिन रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, तो जिस किसी भी हाउस में तो उस हाउस से आगे गिनना है, तो आप ऐसे गिनते तो नहीं रहिएगा ना, आपके फर्स्ट फट से माइंड में आना चाहिए। अगर सपोज दैट शनि अगर 10th हाउस में है, इसका मतलब है कि उसकी जो 10th दृष्टि है वो 7th हाउस में पड़ेगी, वो तो आपको पता होगा, ऐसी माइंड में आ जाएगा। ठीक है। अगर सपोज दैट
गुरु 11th हाउस पे है, मतलब 7th हाउस पे उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो आपको नहीं पता होना चाहिए। अगर क्या कीजिए ना, उसको प्लेस करके आप पता कर लीजिए, आपको फट से माइंड में आने चाहिए, कैलकुलेट ना करना पड़े। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में है तो उसकी दृष्टि पड़ रही है, ये आपके माइंड में ऑटोमेटिक आना चाहिए, तब आप अच्छे से प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। क्योंकि मैलेफिक इन्फ्लुएंस और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मैलेफिक इन्फ्लुएंस, क्रूर ग्रहों की दृष्टि और सौम्य ग्रहों की दृष्टि अगर नहीं समझेंगे, या उसमें अगर सपोज ज़्यादा समय लग रहा है कैलकुलेट करने में, तो ईजिली आप प्रिडिक्शंस नहीं दे सकते। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक दृष्टि को अच्छे से समझें, एंड उसके आपको ना माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, फटाक से आना चाहिए। फर्स्ट हाउस में मंगल है, मतलब आपको पता होना चाहिए 8th हाउस 4th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है। 12 हाउस में मंगल है तो आपको पता होना चाहिए, ओके, कि कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ेगी। तो अगर 12 हाउस में है तो मांगलिक बोला जाता है। 7th हाउस पे 8वीं दृष्टि पड़ेगी, एक सामने पड़ती है, सामने सबकी पड़ती है, ओके। तो कुछ इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए और वो फट से माइंड में आना चाहिए, उसको कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया प्लेनेटरी दृष्टि। और शुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, और कोई भी हाउस या कोई भी प्लैनेट कितना अच्छे और बुरे ग्रह से इन्फ्लुएंस है, ये जानना जरूरी है। अगर सपोज दैट कोई भी एक पार्टिकुलर हाउस है, उस पर बुरे ग्रहों की अधिक से अधिक दृष्टि पड़ रही है, मतलब उस ग्रह से रिलेटेड समस्या, उस घर से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी एक पार्टिकुलर प्लैनेट पे बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी प्लैनेट के कार्य तत्व है, उस ग्रह के इन्फ्लुएंस, ओके, जिसकी दृष्टि पड़ रही है, जो भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अगर सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि मैं बात करूं तो एक तो 7th दृष्टि हो रही है, या आइदर उसके अपोजिट में बैठा होगा, या फिर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो वो दोस्तों, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वो जो है उस प्लैनेट को अच्छा कर देगा। मतलब उस प्लैनेट को अच्छा करने का मतलब ये है कि उस प्लैनेट के जो कार्य तत्व है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कोई भी प्लैनेट कितना एफ्लिक्टेड है, कोई भी हाउस कितना एफ्लिक्टेड है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें दृष्टि को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ऐसे तो बहुत सारे संबंध बनते हैं, दृष्टि संबंध बन रहे हैं। कोई भी प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में बैठा हुआ है, तो एक तो कंजंक्शन में बैठ सकता है, दृष्टि डाल सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, दृष्टि डाल रहा है, कंजंक्शन में बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से उसका मैलेफिक इन्फ्लुएंस और एफ्लिक्शन चेक करते हैं। और एफ्लिक्शन के आधार पे आप बता सकते हैं कि इस जातक के साथ अगर प्रॉब्लम आएगी तो कितना प्रॉब्लम आएगी। अगर सपोज एट मैरिज में प्रॉब्लम है, तो मैरिज के लिए अगर मैं बात करूं तो 7th हाउस देखते हैं, ठीक है। तो 7th हाउस देखेंगे कि 7th हाउस कितना एफ्लिक्टेड है, फिर 7th हाउस का लॉर्ड भी चेक करेंगे। 7th हाउस लॉर्ड क्या एफ्लिक्टेड है, उसका 7th हाउस चेक करेंगे, उस लॉर्ड से 7th हाउस, क्योंकि हम 7th हाउस का स्टडी कर रहे हैं, उसका एफ्लिक्शन देखेंगे। फिर हम लोग उस पर अगर जो प्लैनेट, उसके जो कारक प्लैनेट है, जैसे सपोज दैट पुरुष की कुंडली है तो शुक्र स्त्री का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है, तो शुक्र की स्थिति देखेंगे कि शुक्र कितना एफ्लिक्टेड है, ओके। तो इस प्रकार से एफ्लिक्शन चेक करके हम एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो कितना प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए दोस्तों दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।